हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है साथी राह दिखाना इस स्पेशल सेशन में। और बिल्कुल हम लोग आज राइटिंग के बारे में बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, तो उससे कनेक्टेड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो नाज़ीन। Yeah, good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। 1 सेकेंड, जस्ट बाकी लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Yeah, sure. हेलो, हाय निधि। हेलो हेलो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी राह दिखाना आज के स्पेशल एडिशन में। और आज हम लोग राइटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस, फोकस और कॉम्पिटेंसी, लीडरशिप क्वालिटीज हम राइटिंग में कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। तो वी विल डिस्कस। तो बाकी लोग भी जुड़ जाएं तब तक, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन द मीन टाइम वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग हम जो अलग फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं राइटिंग में, तो हम किसी की भी राइटिंग से फ्रॉम वेयर वी डिराइव कॉन्फिडेंस, फोकस या हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें, तो हम राइटिंग में किस किस फीचर्स पे देख सकते हैं, किस किस स्टेट्स में देख सकते हैं। हेलो, हाय संगीता, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं गुड आप? इवनिंग, बस बढ़िया, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस सर, थोड़ा आपने आशीर्वाद दे दिया ना। ओके आपने आशीर्वाद दिया था, मनीष जी के साथ काम नहीं किया आपने। ओके तो ओके, मुझे वहीं पहुंचा दिया। अब इस वक्त बहुत बढ़िया, काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और जी डेफिनेटली दिल्ली में खूब सारा काम हो रहा है। और कहाँ तक पहुंचा काम कहाँ तक पहुंचा? सर बन गई है, बुक्स बना रहे हैं, जैसे अभी देशभक्ति करिकुलम की। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस की आईबी के साथ आप लोगों ने टाई अप किया, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल सर। तो हमारे एसओएसीज, हाँ, आईबी के कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो कुछ सालों के लिए तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करेंगे। ट्रू ट्रू। तो आगे देखते हैं सर। अभी 20 स्कूल्स में आया है, ऐसे 100 स्कूल्स बनाने की बात है कि जिनमें इस तरीके के तो राइटिंग को लेके कुछ बातचीत हुई क्या, राइटिंग को लेके? या सर अभी एक्चुअली बात वही है कि जैसे आप बड़े फोकस्ड हैं ओके, और मैंने ऐसे मनीष सर भी बहुत फोकस्ड है। हाँ, बहुत फोकस्ड है। और उदित सर के साथ भी मिलना होता है क्या, उदित प्रकाश जी के साथ में? सर अभी मतलब मीटिंग्स अभी हमारी जैसे कोलैबोरेशन में हुई हैं, उनके साथ अभी पर्सनल मीटिंग नहीं हुई है। तो मैं आपको नंबर भेज दूंगा, उनका नंबर डायरेक्ट भेज दूंगा। मेरी बात नहीं हो पाई, नंबर है मेरे पास, डायरेक्ट नंबर भेजूंगा। एंड ही इज आल्सो वेरी डायनेमिक, ही इज वेरी डायनेमिक। मतलब वो जो विजन पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भारत का नक्शा बदल जाएगा। और
दिल्ली से शुरुआत होगी तो बाकी बोर्ड्स को भी या बाकी भी स्कूल्स को डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। आई रियली प्राउड कि हमारे टीम में बाकी सारे लोग भी जो लोग गेम चेंजर काम कर रहे हैं। तो बस आगे का फिर आप लोग कोर्स का भी हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो सुमन जी भी आ गए। हेलो सुमन जी। हेलो देवजन बनर्जी। यस देवजन, हाउ आर यू? देवजन पहली बार आ रहे हैं, वो कलकत्ता से हैं। अशिता न्यासा माथुर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? गरिमा माथुर, ओके सॉरी नाम चेंज हो गया। गरिमा, हाय गरिमा, आप कहाँ से हैं? आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। Hello everyone, I am Garima Mathur. For the past 10 years, I was in Mauritius. Recently, I shifted here in Gurgaon. Okay, great. Basically, I am a tarot reader. Okay. And I'm into Reiki also, Reiki, past life, dream interpretation. And Okay. yes, I'm a graphologist, like I'm a beginner. So I'm here to learn. Great. From where you got this information regarding this session? I guess you have posted it on the group. Okay. You are connected at some WhatsApp group or Facebook? Yeah. No. I'm in your WhatsApp group. Okay. So Yeah. I think you are here first time. आप पहली बार इधर आ रहे हो यहाँ पे? No, this is the second time actually. Second time. Okay. Thanks for coming. प्रतिभा है यहाँ पे and चलिए हम आपको बता देते हैं। साथी राह दिखाना ये जो प्रोग्राम है तकरीबन 3 महीने से चल रहा है। This is approximate, it's completed 3 months. So पहले हम लोग एवरीडे करते थे और कोरोना के टाइम पे हर दिन हम कोई अलग गेस्ट बुलाते हैं। We call any special guest और we discuss regarding different types of topics या अलग-अलग कुछ भी skills पे बात होती है। किसी भी फील्ड पे हम लोग बात करते हैं। The overall idea is कि you have to learn something extraordinary. जो भी चीज दुनिया में हो रही है तो थोड़ा अपने लाइफ में से 1 घंटा निकालें। You have to spend 1 hour and you have to learn some other modalities या कुछ भी चीजें जो हो रही है दुनिया में तो उसके बारे में सीखें। तो अलग अलग गेस्ट होते हैं और जिस दिन कोई गेस्ट नहीं होता है उस दिन मुझे सेशन लेना पड़ता है। तो अभी ये थ्राइस अ वीक कर रहे हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 to 5। तो आज बेसिकली मेरा टर्न है और आज हम लोग कुछ राइटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हर बार अलग अलग गेस्ट होते हैं और हमारे साथ में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। तो आइडिया ये है कि राइटिंग को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ये बताइए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग आपको एज अ रेमेडियल टूल के वजह से राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो हम लोग हैंडराइटिंग एम्पावरमेंट काफी कुछ काम कर रहे हैं और हमारे साथी ग्रुप में है संगीता शर्मा जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो दुनिया भर में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो अपने आप में हिस्टोरिकल मूव है। सो डेफिनेटली दिस ग्रुप इज ब्लेस्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो लोग कुछ तो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो और भी काफी सारे लोग हैं, निधि हैं, गरिमा आप खुद में हैं, प्रतिभा और बहुत सारे लोग हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। देवजन अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कोलकाता से। देवजन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस देवंजन अपने बारे में बताइए। जस्ट टेल अबाउट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन भी करिए ताकि एक इंटरेक्शन अच्छा हो जाए। गौरव इज हियर, भूषण, अनुपमा, सतीश, पूजा पाटिल। तो फटाफट इंट्रोडक्शन करिए फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके देवंजन, आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके ठीक है, तो आप म्यूट पे ही रहिए, शायद थोड़ा सा कुछ इशू है। तो मेरे नेटवर्क का इशू है। ओके नो वरीज, जहाँ पे भी इश्यूज है कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग आ सकते हैं कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल ज्वाइन करें। देवंजन आप जो भी ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज म्यूट करें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस है। यस हेलो यस प्रतिभा कैन यू टेक ओवर। आप थोड़ा सा कुछ हेलो यस प्रतिभा कैन यू टेक ओवर। Yeah. Hello, everybody. Make it I'm fast. Pratibha.
Yes. Yeah, I am Pratibha from Delhi, and I have learned from Sir and still learning. Learning is a process, and I think writing is also a process, because we should never leave writing, because with writing many things happens. Means we can remember things very easily. Maybe it mobile number, or maybe it enhance our writing skills, and plus the changes which happen in the brain, that is really very awesome. So it is always requested from a toddler to a old man to just write, because writing releases our stress and all other emotions. So I think I would definitely focus on writing, and would suggest everybody who is not writing, at least to write a page, at least to write a thank you journal. Means whatever they are thankful for the day, for anything, anything you can thank and write it. And when you write it down, it is just learning again. Once writing is 10 times learning. So requesting everybody to write. Sir also means Sir's mission is that everybody should write again, and this faded art should not be faded. It should be enhanced again. So this is about what I can say. Great, And great. learning from Sir is very great. वेरी नाइस. गरिमा, कैन यू एक्सप्लेन आप क्या कर रहे हो अभी ग्राफोलॉजी को लेके या राइटिंग के लिए आप कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे how you operate? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग बेसिक कोर्स किया है मैंने. तो टैरो बेसिकली टैरो क्या है, काउंसलिंग ही है. उसमें मैं Okay. लोगों को जो एज अ थेरेपी देती हूँ, अगर कुछ जरूरत होता है तो या तो मेडिटेशन होता है, या मैं उनकी राइटिंग लेके एनालाइज करके उसमें चेंजेस देती हूँ. तो मैं बहुत एडवांस तो नहीं किया हूँ, बेसिक ही किया है. तो मे बी वो जो मैंने आज आपका ऐड पढ़ा वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा. सॉरी मैं Okay. ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एज आई सेड आई एम अ बिगनर, so I'm here Okay. to learn. So No, let's still see. I am still learning. I am still learning so Yeah, many it's things. a ongoing process. Because learning is constant process. Yeah, Constant yeah. process. Yeah, I So agree. every day you learn. तो हर दिन आप लर्न करते हैं, तो Exactly. लर्निंग खत्म तो लाइफ खत्म, ऐसा है. तो Yeah. एवरी डे एवरी मोमेंट यू आर लर्निंग, एंड यू हैव टू बी रेडी. लर्निंग के लिए कभी भी रेडी रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज नहीं होगा. Agree, agree. हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम क्यों होता है, ये भी आप नोट डाउन करें. हेल्थ इश्यूज का कभी भी डिसऑर्डर और डिसीज क्यों होता है, आप लर्निंग बंद कर देते हो तभी. Agree, agree. लर्निंग से हाँ, हाँ. बेसिकली आपके सेल्स जो है ना, रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं. Actually, brain stimulate करते रहना चाहिए. तो Yes, yes. this is the और ब्रेन जो हाँ. तो स्टिमुलेशन का एक साधन राइटिंग है. राइटिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थेरेपी यू कैन से. Yeah, स्टिमुलेशन के साथ में स्क्रैचिंग भी होती है. जब आप राइटिंग करते हो ना, तो yeah. आपके सेल्स प्रॉपरली स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिस एंगल पे स्टिमुलेट करना है. ठीक है. एक तो स्टिमुलेशन होता है कि आप ग्रॉस स्टिमुलेशन कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्टिमुलेशन कर सकते हैं, जो चीजें जहां पे स्टिमुलेट करना है. तो राइटिंग उसमें बहुत बड़ा रोल है उसका, लेकिन राइटिंग अभी लोगों ने लिखना बंद कर दिया है. Exactly. तो जो बड़ा चैलेंज है कि पीपल आर नॉट राइटिंग नाउअडेज. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू प्रमोट, यू हैव टू प्रमोट फॉर राइटिंग. तो वो बहुत जरूरी है. यस देवंजन, आर यू कंफर्टेबल? आप बात कर सकते हैं. Now I am comfortable. Yes, now just introduce yourself. Yeah. First of all, I would like to offer my sincere gratitude to Mr. Jawahari for offering this wonderful platform to all of us who are actually, love this wonderful thing called graphology. So I learned this graphology in the year 2012. I am based out of Kolkata, and I learned it Kolkata Institute of Graphology. And I think the person who taught everyone of us in Kolkata Institute of Graphology is Mohan Ghosh. He is the most senior person in Kolkata who is doing with graphology. I'm still a member of that institution. Okay. And after that, I did not take it professionally because I am working for West Bengal Government Education Department as a data analyst. So, Okay. I did not take this as a profession, but the love for the subject is always there. So whenever I have the opportunity to learn
something Okay, with okay, regards to Debanjan, today Yes. there are two people from education sector. One is you and one is Sangeeta. Sangeeta is with Delhi government. Sangeeta, just introduce yourself. He's from Kolkata. Good evening, everyone. Myself, Sangeeta Sharma. Right now, I'm working as a mentor teacher in Delhi Education Department. और जैसा सर बोल रहे हैं तो सर के ब्लेसिंग्स के साथ ही मुझे अभी मौका मिला कि मैं जो नया करिकुलम हमारा बन रहा है मैं उसमें एज अ कोर टीम मेंबर काम कर रही हूँ। तो इट्स नाइस, जब से मैंने शुरू किया है बहुत सारी चीजें मेरा इंटरेस्ट था, बट हैंड राइटिंग इज वन ऑफ देम। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा अभी मैं मास्टरी की तरफ तो नहीं बोल सकती, पर हाँ लर्निंग से शुरू किया है एंड टुवर्ड्स मास्टरी रहेगा सर के आशीर्वाद के साथ। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद जो है वो गॉड का होता है, बट यहाँ पे जो होता है ना, जब आप ह्यूमन लाइफ में होते हो, ह्यूमन लाइफ में डिफरेंट चैनल्स होते हैं। और सो एजुकेशन सिस्टम में अभी जो चेंज हो रहा है या होगा, एंड वो एक्चुअली हिस्टोरिकल चेंज है, मतलब इंडिया के या दुनिया के आने वाले जो इतिहास में जो चेंज होगा वो बड़ा चेंज होगा। एंड यू कैन फील आफ्टर Sir, now already Delhi government has already started a virtual school which is affiliated to School of Excellence. उसमें अभी 200 बच्चों का उन्होंने शुरू किया है, जहाँ पे it is a virtual school where sportsmen, writers, artists, they can who are the upcoming artists, they can continue with the education. May I correct in this? Virtual school is a different concept. And मैम you are talking about SOSEs. SOSEs जो स्कूल्स हैं मैम वो स्पेशल एक्सीलेंस के लिए हैं, जिसमें 4 डोमेन लिए गए हैं, जिसमें से एक स्टेम है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, ह्यूमैनिटीज है, और एक है विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। इन सब में 9 to 12 ही स्टडीज होंगी और जो आईबी के साथ कोलैबोरेशन है। और ये स्कूल मैम वर्चुअल नहीं रहेगा, मे बी ब्लेंडेड लर्निंग का स्कोप रखें, बट ये स्कूल विद एक्सपर्ट फिजिकली ही चलेंगे। और जितने हमारे एसओईज की जो बिल्डिंग्स और आरपीवीज की जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिफरेंट आईडी देकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। यस, मैम ने जैसे बोला वर्चुअल स्कूल भी एक प्रोजेक्ट है, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज किसी बच्चे को स्कूल आने में भी प्रॉब्लम है तो वो वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकता है, और वहाँ पे रिकॉर्डेड लेसन्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। तो थ्रू, जैसे आपने देखा होगा बाकी जगह भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पढ़ाई होती है, वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट में भी एक ये कॉन्सेप्ट को लेके जाने वाले हैं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं सर, एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मेंटोरशिप, बच्चों के लिए शुरू हो रही है, जहाँ 12th पास आउट बच्चे जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो चाहे तो वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए मेंटोर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हें ऐप में I think virtual schools are affiliated to the मतलब School of Excellence से affiliate हुआ है ना? मैम DBSC हमारा नया बोर्ड बन रहा है, उससे affiliated। हाँ, DBSC, ओके, हाँ ओके। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी कुछ काम हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, और दिल्ली से ही स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है कि और अभी जो काम हुआ है संगीता, अभी जो काम हुआ है ये नीचे से हो रहा है, बेस से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आगे जो प्रॉब्लम थी वो चीजें ऊपर से होती थी, मतलब रूल्स जो डिसीजन होते थे ऊपर से होना चाहिए। तो एक्चुअली ग्रोथ जब भी होता है, ग्रोथ नीचे से होनी चाहिए, तो बॉटम लाइन ग्रोथ होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, मतलब जितनी भी चीजें हो, जितनी भी पॉलिटिक्स हो, वो नीचे से जब ग्रोथ होती है ना, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन को उसका फायदा मिलता है। तो अभी ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ये जो काम है। और हम लोग इस काम पे, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो 20 साल पहले इसकी अवधारणा बना चुके थे कि इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना होगा, है ना। तो वो 20 साल पहले से हमारा काम था कि एज ए ह्यूमन कैसे करें। अभी जैसे इसमें एक आगे की कड़ी है, जैसे आपके जो सीनियर्स आएंगे ना, एलुमनाइज इंटरेक्ट करेंगे, आप एक्सपर्ट्स के साथ में इंटरेक्ट कराओ, जो भी एक्सपर्ट्स हैं। अगर इंडस्ट्री और एजुकेशन को ब्रिज करना है, वो भी आएंगे। बिल्कुल सर, आपने जो बोला है वो कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होगा, पढ़ने से ज्यादा वो बच्चा उस चीज को समझेगा कि हमको करना क्या है ना। तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग कर रहे हो, और बेस्ट विशेस ऑलवेज। तो काफी सारे लोग हैं आज, अच्छे लोग
अलग अलग फील्ड वाले जुड़ गए हैं, एजुकेशन वाले खास करके, क्योंकि एजुकेशन में जो भी कुछ चेंज होता है वो आपकी कंट्री में, आपके सोसाइटी में धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपका एक मिरर होता है, जहां पे आप जब एजुकेशन अच्छा होगा तो आपको सोसाइटी में चीजें दिखने लगेंगी, तो वो आपको धीरे धीरे चीजें, तो एजुकेशन जो भी फील्ड है जितना अच्छा होगा उतना आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है, वो उतनी सोसाइटी की ग्रोथ होती है, उतना माइंडसेट डेवलप होता है, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए टीचर्स को हम ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि टीचर्स अगर अच्छे होंगे, और खास करके जो प्री स्कूल टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आप एम्पावर कर लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को आप अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स को अगर अच्छे से अगर आप ट्रेंड करेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से ग्रूम करेगा, फिर वही बच्चा जो है वो एक अच्छा सिटीजन बनता है आगे जाके। ठीक है, चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है इसमें हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस, फोकस, कॉम्पिटेंसी, लीडरशिप क्वालिटीज की। तो ये ट्रेड्स जो है हम राइटिंग पे हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, आप भी बता सकते हैं, यू हैव टू शेयर योर व्यूज। ठीक है, तो अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो आप राइटिंग के किस पैरामीटर से आपको कॉन्फिडेंस पता लगेगा? जस्ट गिव मी एनी आइडिया कि आप राइटिंग में कॉन्फिडेंस किसी इंसान का कहाँ पे देखेंगे, फ्रॉम वेयर यू डिराइव कॉन्फिडेंस एंड व्हाई? कॉन्फिडेंस भी आप कैसे देखेंगे? तो प्लीज। Size of the handwriting. Size of the handwriting. वेरी गुड, साइज ऑफ द हैंडराइटिंग। I guess slant Left also, margin. one is वन Extrovert. बाय वन। Okay, I'm sorry. horizontal. वन सेकेंड, साइज हो गया। सेकेंड, I guess straight slant, 90 degree slant, I guess slant. 90 degree Slant. slant. ओके 90 डिग्री स्लैंट। ओके, आप नाम भी बताइए No, आपका। it should be Tell me your गरिमा name. माथुर. Slant मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा होना चाहिए थोड़ा. Like ओके, अभी extrovert हम बात के करें, लिए. अभी हम स्लांट की बात करते हैं। ठीक है, ओके स्लांट, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, और Okay. एनीवन एल्स? left margin. लेफ्ट मार्जिन कॉन्फिडेंस। ओके, आशिता सेज लेफ्ट मार्जिन्स। और कोई? राइट मार्जिन Eye dottings. Eye dottings. राइट मार्जिन। एक सेकंड। कॉन्फिडेंस के लिए तो राइट मार्जिन होना चाहिए आइडियली। ओके, राइट मार्जिन्स बोल रहे Eye हैं। dottings. वन सेकंड, बबानी जी बोल रहे हैं, भूषण का बोलना है। ओके, भूषण का बोलना आई है। डॉटिंग किसने बताया? Sir, straight lines. प्रतिभा। ओके, Sir, PPI. पीपीआई कॉन्फिडेंस निधि। ओके, वेरी गुड। Sir, straight और lines. कुछ? स्ट्रेट लाइंस मींस बेसलाइन। Baselines, yeah. ओके, स्ट्रेट बेसलाइंस। आपका नाम बताइए। Venus. वीनस, स्ट्रेट बेसलाइंस। Sir, T-bar. ओके, व्हिच टी बार? एनी स्पेसिफिक? एनी स्पेसिफिक टी? फर्स्ट बार शुड बी एक सेकंड। कॉन्फिडेंस के 150 प्रकार हैं। देयर आर मोर देन 150 टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हिच कॉन्फिडेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? कॉन्फिडेंस मतलब कौन सा कॉन्फिडेंस? आपको रास्ता क्रॉस करने का कॉन्फिडेंस है या आपको सीईओ के साथ मीटिंग करने का कॉन्फिडेंस है? Okay. दोनों कॉन्फिडेंस अलग अलग है। अगर एक्सट्रोवर्ट है इंसान तो उसमें वो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो पब्लिक देखिए, स्पीकिंग और एक सेकंड। एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि आप कैमरे पे अगर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत मेजर कॉन्फिडेंस है, ये काउंट करता है। अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग में अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया है तो दिस इज द इसका बहुत बड़ा। तभी मैं क्लास लूंगा कि आपको वर्चुअल मीटिंग्स कैसे अटेंड करना चाहिए और आप कौन सी मीटिंग किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं, आपका एंगल कहाँ पे है, आप कितनी बार कैमरा ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है। संगीता, आप समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनल, आप ऑफिशियल मीटिंग में है। ठीक है, मैं रात को 10 बजे वाली मीटिंग में कभी भी एम्फेसाइज नहीं करता हूँ आप कैमरा ऑन करें, बट इफ यू आर ऑन वर्किंग टाइम है, ऑफिस टाइम है, प्री प्लान्ड है, ठीक है, तो ये आपकी सिंसियरिटी और आपका डेडिकेशन डिफाइन करता है। बट ये बहुत सीरियस है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक, और इसको कई बार काउंट करना होता है। और काउंट इसलिए होता है कि जब आपकी रैंकिंग सेम होगी, अब ये बड़ा चैलेंज है एजुकेशन सेक्टर के लिए कि हर बच्चा पास होगा और हर बच्चा सेम इक्विवेलेंट होगा, तो आप कौन से बच्चे को चूज करेंगे? कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग जो होगी, ठीक है। ओके अनुपमा जी, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना उसमें कोई रीजनिंग नहीं देना है, रीजनिंग नहीं देना, अगर पॉसिबल है तो। ओके, ठीक है, तो
तो इसमें क्या होगा संगीता और बाकी लोगों के लिए भी कि हर बच्चा अगर 98 का है सेम रैंक का, तो कौन से बच्चे को चूज करेंगे? अगर सारे बच्चे एक जैसे हैं, कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे। कॉम्पिटेंसी, हाँ ये नया वर्ड है कॉम्पिटेंसी, कि कॉम्पिटेंट कौन है, उस पोस्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, उसको चेक करना। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को बच्चा, कौन सा बच्चा सिंसियर है, क्योंकि मार्क्स सबके एक जैसे हैं। ओके, तो वो कॉम्पिटेंसी के लिए आपके पास में बहुत सारे पैरामीटर्स शायद नहीं होंगे अभी। एडवांस कॉम्पिटेंसी अगर आप चेक करोगे तो कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा डेडिकेटेड है। तो अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, कॉन्फिडेंस है। ओके, ये आपको सर ऑब्वियसली वो अपनी कॉन्ग्रुएंस, मतलब अपनी थॉट के साथ कितना कॉन्ग्रुएंट है वो भी देख सकते हैं। हाँ, बट उसमें हो सकता है वो ग्रुप में उसका कॉन्फिडेंस नहीं हो, इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस हो सकता है। अगर आप सपोज अगर 10 लोगों के साथ आपका कॉन्फिडेंस कितना है और 1000 लोग की भीड़ में कॉन्फिडेंस कैसा है, वो आपको काउंट करेगा, उसके वेरिएशन चेंज होंगे। ठीक है, सो वेरी गुड। वो ने बताया टी बार। और कुछ भूषण, आप तक मैं वापस आऊंगा, दोबारा आने वाला हूँ। हाँ, और कुछ टॉपिक? हैंडराइटिंग साइज। हैंडराइटिंग साइज हो गया है, अनुपमा ने बोला है साइज, भूषण ने भी बोला है साइज। ओके फाइन, ठीक है। और कुछ और एनी अदर पैरामीटर्स? So even we can know while the speed of the writing. The speed of the writing. Okay, fine, ठीक है, चलिए ठीक है। Sir, even through placement of signatures. Placement of signature. Okay. निधि ने बोला है प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर। चलिए, और क्या है? और कुछ भी हो सकता है। चलिए, इतने हमारे पास में वी हैव मोर देन 10 पॉइंट्स, 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। किसी के हिसाब से राइट मार्जिन हो सकता है, किसी के ना। I have one point. Sorry, there was some urgent call. Am I audible? Is it clear? आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. You are audible, sir. You are audible, sir. राइट। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अलग अलग हम लोग ने पैरामीटर्स समझ लिए। किसी के हिसाब से आई डॉटिंग हो सकता है, किसी के हिसाब से कैपिटल आई हो सकता है, someone says T cross bar, someone says state baseline. तो what is confidence? How you define? What is confidence? आपके हिसाब से confidence, आपको अगर confidence के बारे में पूछें तो what is confidence? My understanding about confidence is that I do one task successfully today, and Okay. tomorrow I will have the confidence to do that again. That is confidence in my understanding. Okay, just come again. You do your task with 100% successfully, 100% accuracy. Accuracy Yeah. as your definition. Exactly. Okay, okay. मतलब जो काम मैं आज कर रहा हूँ उसका कॉन्फिडेंस मुझे कल मिलेगा। नहीं, उसका कॉन्फिडेंस कम, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है? हाउ कॉन्फिडेंस को हम कैसे समझेंगे? आपने जो आज काम किया उसका रिजल्ट कल मिलेगा। यू आर गेटिंग रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स। Yeah, that's confidence is confidence को हम outlook towards, I mean outlook, I guess. The way Okay, to fine. look at things. वेरी फाइन, वेरी फाइन। एनी और भी कोई इसको बहुत मॉडिफाइड वे में? रियलाइजेशन ऑफ माय ओन एबिलिटीज एंड स्किल्स कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, और उसके साथ एक तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ जाती है, और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड भी कॉन्फिडेंस के साथ आता है कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट। जो आई कैन एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आता है। ओके, बहुत अच्छा। सर संगीता के हिसाब से आपके पास में रिसोर्सेज कितना है? हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव, और आप उसको कैसे अचीव कर रहे हैं? मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज, और आप उसको कितना एक्सपोज कर रहे हैं, उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे मिलेगा कि आपके पास में जगह कितनी है और आप उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हैं। वेरी गुड।
और कौन बताएगा कॉन्फिडेंस? यस Sir, करेगा। I think it's a feeling. Confidence is a feeling that we have full faith on ourselves that we can do this task, whatever is this. दिन में मतलब 10 बार हमारे पास more than जितना टाइम है, always we have some task to do. Whether it's a cooking, whether it's a eating or नहीं, कुछ भी देखो, office. देखो फेथ का मतलब है, ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है। मुझे आप पे फेथ नहीं है, फिर भी मुझे आपके साथ काम करना है। I guess it's a strong belief on ourselves. Yeah, Belief, strong basically. belief and feeling. Yeah, feeling of a belief system that gives us confidence. फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये सेशन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ रहा है। डू यू फील आई एम कॉन्फिडेंट इनफ? Sir, confidence is your ability. नहीं, one second. No. One second. Make it the discussion more interesting. Yeah. I was not comfortable. मैं ट्रैवल कर रहा था, है ना? मैं भी ट्रैवल करके आया। मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट मैं लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ? बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा डिस्कशन करना डिफिकल्ट है आज के सेशन के लिए। तो डू यू फील आई एम कॉन्फिडेंट? सर दूसरों को हम कॉन्फिडेंस लगे नहीं लगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। या स्ट्रॉन्ग बिलीव बेसिकली। अपने आप पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा या आप डिसाइड करोगे? हम खुद डिसाइड करेंगे। Projecting confidence. You are not confident, but you are projecting confidence. They are two different things. I am projecting confidence. Okay. So what is your perception? 26 लोग, 26 लोग यहाँ पे, 26 लोग, एक सेकंड, 26 लोग यहाँ पे हैं। There are 26 participants. वो मेरा कॉन्फिडेंस देखने के लिए यहाँ पे आए हैं या अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए आए हैं? एकदम न्यूट्रल आंसर करिएगा इसका। For me, to improve my confidence level. Okay, मतलब आप आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने आए। Okay, anyone else? क्योंकि 26 लोगों के आंसर्स अलग अलग होंगे। Yes, बिल्कुल ट्रू। एक का कॉन्फिडेंस, वो सबका आंसर अलग अलग होगा, सबका परसेप्शन अलग अलग होगा। तो द क्वेश्चन इज, एक लीडर को कोई कॉन्फिडेंट बोलता है और दूसरा कॉन्फिडेंट नहीं बोलता है। तो इसमें दोनों थ्योरी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली वो कॉन्फिडेंट है या नहीं। आइदर राइटर इज कॉन्फिडेंट और योर परसेप्शन टुवर्ड्स राइटर इज कॉन्फिडेंट। ठीक है, यहाँ पे दो थ्योरीज होगी। क्योंकि अगर राइटर कॉन्फिडेंट है और आपने उसको अगर कॉन्फिडेंट नहीं किया, तो आपको नंबर ये रिटेन नहीं कर सकोगे। 26 पार्टिसिपेंट नेक्स्ट टाइम पे आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? बिकॉज वो कॉन्फिडेंट होना, आपका परसेप्शन, प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर रखेंगे म्यूट तो मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। बिकॉज कई बार डिस्कशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं। आपका रिटेंशन, 26 पार्टिसिपेंट्स का रिटेंशन या इंक्रीज, नंबर ऑफ इंक्रीज, इसको 30 पार्टिसिपेंट बनाना है। इसमें जितना स्पीकर कॉन्फिडेंट होगा वो नंबर रिटेन करेगा और इंक्रीज करेगा, है ना? इंक्रीज वहीं पे होगा। बिकॉज एट टाइम्स मैं अगर कॉन्फिडेंट हूं तो आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। इफ यू लर्न समथिंग न्यू, तो फिर वो आप मुझे कॉन्फिडेंट के तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। यू एक्सेप्ट मी एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन इररिस्पेक्टिव मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं। मेरा प्रोजेक्शन भी होगा तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका फेथ मेरे लिए कॉन्फिडेंट होगा कि दैट स्पीकर इज मोर कॉन्फिडेंट। फाइन। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब, एक तो कॉन्फिडेंस राइटर का कॉन्फिडेंस है कि जैसा संगीता ने बताया कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, हाउ यू यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज विथ 100% फेथ, 100% प्योरिटी, या जो भी आप कर रहे हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हो, व्हाटएवर यू हैव, आपके पास कितनी चीज है उसको कितना कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से होता है कि आप उसकी नीड को कितना फुलफिल कर रहे हो, उसके एक्सपेक्टेशंस को कितना फुलफिल कर रहे हो। तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेकंड पार्टी की तरफ से। ओके, देयर आर टू थिंग्स, मतलब ये स्पीकर है और ये ऑडियंस है। तो स्पीकर ने अपना 100% दिया है, स्पीकर अपना 100% प्रोजेक्शन कर रहा है, ऑडियंस को वो कनेक्ट करेगा। ऑडियंस फील की नहीं ये मेरे फायदे की चीज है या मुझे इसमें एनहांसमेंट हो सकता है, तो फिर इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से फिर वो ऑडियंस अपने को एनरिच करेगा, है ना, वो फील करेगा कॉन्फिडेंट। फिर ये कॉन्फिडेंस जो होगा, ये जब टू वे कॉन्फिडेंस होगा तो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस दोनों पे आएगा साथ में। मतलब ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि स्पीकर अच्छा है और स्पीकर को लगेगा कि ऑडियंस अच्छी है। फिर आपका वो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये चीज आपके रिलेशनशिप में भी काउंट होती है कि आप जो भी आपके पास है, व्हाटएवर यू हैव,
आपकी सरेंडर वैल्यू, आपका डेडिकेशन, आप दूसरे को आप सर्व करते हो, फिर दूसरे का भी आपका परसेप्शन आपके लिए वैसे ही होता है, देन फिर बॉन्डिंग वो अच्छी होती है। और ये बॉन्डिंग कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो फिर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इश्यूज आता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस का मतलब अगर हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस मीन वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, आपके पास जो भी कुछ चीजें हैं उसको आप जैसे भी यूटिलाइज करते हो और उसको 100% यूटिलाइज करते हो, मैक्सिमम यूटिलाइज करते हो, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दूसरों का भी हो, मतलब सेल्फिश बिहेवियर नहीं हो, और वो दूसरों का भी आप ख्याल रखते हो, दूसरों की भी आप चीजों को समझते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, जो सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस वो परसेप्शन के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। तो एज फार एज अनुपमा और भूषण ने बोला, तो डेफिनेटली साइज एक पैरामीटर बहुत अच्छा है। साइज में भी जनरली कॉन्फिडेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो बिग साइज राइटर्स, मतलब अगर मीडियम से बड़ी साइज राइटिंग है तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, है ना। आप प्रोजेक्शन कैसे करते हो, हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, दैट इज द प्रोजेक्शन रिलेटेड कॉन्फिडेंस। ठीक है, गरिमा का बोलना था स्लांट। सर यहाँ पे जब बिग साइज की बात करी है तो स्मॉल साइज राइटर वाले भी काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच। मैं उस पे अभी एक सेकंड, मैं ऑडियंस के क्वेरीज को करने के बाद में मैं डेफिनेटली उसको भी हम लाने वाले हैं, हम वो भी आपको बताने वाले हैं, हम डेफिनेटली आएंगे वो स्मॉल साइज में भी उसके वेरिएशंस हैं, सेकंड लेयर है वो, हम उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अभी ऑडियंस की जो क्वेरी है उसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिग साइज राइटर का मतलब है मीडियम से बड़ी साइज जो राइटिंग है वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, राइट। सॉरी, तो बिग साइज राइटिंग है। और गरिमा ने बोला स्लांट, तो गरिमा विच स्लांट शोज यूर कॉन्फिडेंट, स्पेसिफिक अगर कोई स्लांट्स के बारे में अगर, तो फॉरवर्ड स्लांट, बी और स्लांट, फॉरवर्ड स्लांट बेसिकली। गरिमा आप अनम्यूट करिए आपका, यू आर म्यूटेड। सॉरी विच स्लांट स्पेसिफिक, सर 80 to 90 वाला जो है, 80 to 90, 72, I would say 70 to 90. that is expressive, that means that person is expressive. Yeah. अब एक्सप्रेसिव में हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं भी हो, maybe you are not confident but you are projecting yourself as a confident person, you are very expressive, so slant definitely वो increase होता है। slant का मतलब थोड़ा सा इसमें काउंट होगा, slant is basically related with expression, how you express yourself, है ना, expression of emotion or expression of confidence। so if your projection is good, it doesn't mean you are actually confident, ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रोजेक्शन है, बट एट टाइम्स वी कैन कंसिडर, डेफिनेटली हम कंसिडर कर सकते हैं उसमें फॉरवर्ड स्लांट को भी, कि वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, बिकॉज यू आर फॉरवर्ड पर्सन, ओपन माइंडेड, है ना, रेडी फॉर एक्सेप्टेंस, है ना, आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज करता है, तो समटाइम्स वी कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। ओके, अशिता से लेफ्ट मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, सो वेरी गुड। लेफ्ट मार्जिन में आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, आप कॉन्फिडेंटली जो शो करते हैं, आपका बेस स्ट्रांग होता है। बेसिकली लेफ्ट मार्जिन जो है वो रिलेटेड टू योर बेस है, आपके रूट्स को लेके आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपके वैल्यूज को लेके जो कॉन्फिडेंस है वो आपका इंक्रीज होता है लेफ्ट मार्जिन से, तो लेफ्ट मार्जिन से भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आपने बताया बबानी जी और भूषण जी ने कि राइट मार्जिन भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। सो एज फार एज राइट, हेवी प्रेशर भूल गए सर, हेवी प्रेशर भूल गए, हेवी प्रेशर भी ले लीजिए। ओके, वेरी गुड। हेवी प्रेशर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। यस, हेवी प्रेशर का बेसिकली फीचर है वो आपका बॉन्डिंग से रिलेटेड है, कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो हेवी प्रेशर बॉन्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है इनिशियली, बट कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकता है। राइट मार्जिन जो है वो आपका किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने की काबिलियत है, हाउ यू अटेम्प्ट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो इसमें भी एक क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो तो आप कॉन्फिडेंट हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज 100%, इट डजंट मीन यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, बिकॉज आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नॉन कॉन्फिडेंस की भी हो सकती है। मतलब एक बच्चा है वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन उसने प्रोजेक्शन अगर कर दिया
तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा कॉन्फिडेंट लग रहा है, बट हो सकता है वो इंटरनली कॉन्फिडेंट नहीं भी हो। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कि वो अगर राइट मार्जिन रिस्क टेकिंग है उसका, ओके, ही इज टेकिंग ऑल द रिस्क, इसका मतलब कॉन्फिडेंट हो। मैंने अगर बहुत अच्छा लेक्चर दिया तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कुछ हो सकता है मैं पढ़ के भी बोल रहा हूँ, है ना, मैंने कॉपी करके भी, मेरा जो नॉलेज है वो कॉपीड हो सकता है, मैं लिटरेचर पढ़ के भी बोल रहा हूँ। तो इट डजंट मीन कि आई एम एक्चुअली कॉन्फिडेंट पर्सन, है ना। आपको प्रोजेक्शन में हो सकता है कि बट मैं सर अगर आप पढ़ के भी हम बोल रहे हैं तो उसको बोलने के लिए भी तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना। विदाउट कॉन्फिडेंस तो हम नकल भी नहीं कर सकते। नहीं, वो तो ठीक है, बट वो कॉन्फिडेंस में वो इनर कॉन्फिडेंस है या एक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है? आई थिंक आपकी बहुत कॉन्फिडेंस सारी इज चीजें होती है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस इन नो, एक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है ना। कॉन्फिडेंस फिर उसका आप कितना रिटेन करेगा, आप कितना देर बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस में कितना देर बोल सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 3 दिन, 5 दिन। वो इनर कॉन्फिडेंस हुआ। हाँ, इनर कॉन्फिडेंस systems है। एक्वायर्ड होगा, एक्वायर्ड कभी भी होगा तो कोलैप्स हो जाएगा एक टाइम के बाद। या श्योर, ट्रू। इफ इट इज रोटेशन नहीं होगा उसमें। there is a very important aspect here in confidence. Yes, आप जो बता yes. रहे हैं, जैसे आप फॉरवर्ड स्लॉट बताया, that is confidence in communication. अगर राइट मार्जिन पूरा ले रहे थे, that confidence in No, taking that's why I am telling different types of confidence. आपको कैमरा ओपन करने का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? आपने मेकअप नहीं किया, मैंने भी मेकअप नहीं किया, मैं भी मेकअप कर रहा हूँ आपके सामने। मतलब डेफिनेटली ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैंने मेकअप नहीं किया, मैं भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट इररिस्पेक्टिव। एंड यू आर नॉट हियर, लिसन, यू आर नॉट हियर फॉर फैशन शो ना। फैशन शो के साथ होता तो मैं भी सूट बूट में आता यहाँ पे, फैशन शो नहीं करने हम आए हैं। तो इट्स माय फेस इज रियली डिसेंट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके। सर तो लोअर जोन में जो है ना सर, वाई जो होता है, वाई जी वगैरह, ये ऊपर नीचे जाके ऊपर आना, या तो एग्जीक्यूशन, वो आपका एग्जीक्यूशन है, वो भी कॉन्फिडेंस का एक एरिया है। वो आप अपने चीज को हाउ यू एग्जीक्यूट योर, दैट इज अ परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉन्फिडेंस। So if you are able to convert your thoughts into actions, whatever those areas are, whether it is a communication, speech, खुद को रेडी करना, या कहीं जाना, या बड़ा बिजनेस चालू करना, या किसी बंदे से जाके बात करना, या नए फ्रेंड्स बनाना, basically it's a thought. So ability to convert your thoughts into action is confidence, and that is function of execution, right? The more you execute, the more confident you are. अगर आप सिर्फ सोचोगे बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं, दैट इज ट्रू। आप सोचोगे और कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस में एक पैरामीटर ये होता है कि आप जो चीज सोच रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, ये अभी आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ऑल द सेक्टर्स, जिसमें अभी जो दुनिया में जो रीडिजाइनिंग होने वाली चीजें हैं, है ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत अनटच्ड है वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरी ह्यूमैनिटी की बात करूं मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, ये अदर देन अर्थ के हिसाब से। आप किसी चीज को कॉन्फिडेंटली सोच रहे हो, है ना, यू आर थिंकिंग अबाउट एनी ऑफ द सेक्टर्स, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। और सपोज कल के बाद में, या 10 दिन के बाद में, या 3 महीने के बाद में दैट सेक्टर इज इनवैलिड। तो व्हाट अबाउट योर कॉन्फिडेंस? यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, बहुत अच्छा होने वाला है, और 3 महीने के बाद में ऐसा कोई रेगुलेशन आता है कि वो इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स कर जाती है। सो व्हाट अबाउट योर कॉन्फिडेंस? द ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, आपकी तरफ सारी चीजें सेम है, बट क्या आप उतना कॉन्फिडेंट रह पाते हो? अगर कुछ चेंजेस होता है लाइफ में, कुछ अगर बड़ा चेंज होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना सस्टेन कर पाता है, दैट इज द मेजर चैलेंज। You are still very much confident, you are very much knowledgeable, okay, ठीक है। आपको अगर पता लगता है कि ये चीज आगे एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस सेम रहेगा बाद में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। आपको पता नहीं है अभी 3 महीने बाद क्या So you are on mute. We cannot hear you, sir. सर आपका अनम्यूट करो। I think he may have had a call. Yeah.
सॉरी हाँ कुछ कॉल्स आ गए थे। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. सेम कॉन्फिडेंस अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज एनी मेजर चेंजेस, इफ देयर इज मेजर शिफ्ट, सो आपका शिफ्ट के हिसाब से अगर अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या आप उसको रिजल्ट्स मिल जाएगा? वो कॉन्फिडेंस को क्या काउंट करेंगे? सर मैं एक क्वेश्चन है सर, आपने जो एग्जांपल दिया अभी, जैसे कोई इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, कोई इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, जैसे नोकिया, ब्लैकबेरी, राइट, मैं ये बोलना सर, अभी जो हैवी प्रेशर वाले हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज। ट्रू, वेरी ट्रू। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस में हाउ फ्लेक्सिबल यू आर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, आइदर यू हो गए, बहुत बड़ा है। मतलब कॉन्फिडेंस जो है, आपका कॉन्फिडेंस आपके स्विच ओवर एबिलिटी पे भी काउंट करेगा। करेक्ट सर, आप म्यूट हो रहा है आपका शायद। And similarly, sir, if the person has got a small size and the situation completely changes, small size plus heavy pressure, this type of persons are going to be in very difficult problem to change. Okay, listen, अभी हम लोगों का जो डिस्कशन हो रहा है ना, कि इसमें कॉन्फिडेंस में there are various parameters. ओके, कि आपका कॉन्फिडेंस है वो अपने लेटर से आप लोग ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, कि आपके साइज से भी हम देखेंगे, बट व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी? सो my tricky question is कि suppose a person is multi-smart, so is he confident or not? No. He is confident at times, sometimes not. He's variable. Sometimes he's Shaky confident. Listen. There's fluctuation in his confidence. One second. If any of the fluctuation in any of the sector, any of the trade, if my writing is fluctuating, so am I confident or not? बहुत ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा, आपको चांस एक ही मिलने वाला है। You have only one chance. तो वो तो बाकी ट्रेड्स भी देखने पड़ेंगे ना अपने को, एक ही ट्रेड पे कैसे नहीं, बाकी ट्रेड्स तो देखने पड़ेंगे। ये डिप्लोमेटिक आंसर है, ये हम भी देते हैं, हम मीटिंग में ये आंसर देते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर। अभी आपको एक ही आंसर देना पड़ेगा। सर सिचुएशन के हिसाब से, एंड दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है ये। बट मैं सर सर आई एम अ बिगनर, तो मैं तो यस नहीं बोलने वाली, मैं कहूंगी नो। ओके, सपोज माय राइटिंग इज वेरिएबल राइटिंग, वेरिएबल है, ठीक है, कभी बड़ा भी है कभी छोटा भी है, तो इट शोज माय कॉन्फिडेंस और नॉट? सर मैं यहाँ पे सर इसमें यानी प्रोज एंड कॉन्स है ना, तो उसमें प्रोज में ये आता है कि वो उसमें डायनामिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि ही नोज कहाँ पे जब उसको यानी अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है और कभी कब अपने आप पर कंट्रोल भी करना है। ओके, तो वहां पे उसके पास ब्रेक अपने हाथ में वो ले सकता है, लेकिन ये डायनामिज्म जो प्रोज में है, उसमें कॉन्स में ये भी है कि जो स्विंग्स जा रहा है उसकी लाइफ में, उसमें कभी कभी ही इज नॉट इवन कॉन्फिडेंट ऑल्सो, जहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस में रहना भी है, तो वो दोनों जगह पे ये हो जाएगा। तो डायनामिज्म भी है, तो साथ साथ में उसका यानी मूड स्विंग्स भी बढ़ रहे हैं उसके, काइंड ऑफ थिंग, कि वो अपने आप को जहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना है वो नहीं भी दिखा रहा है शायद, तो दोनों हो जाएगा। सर सॉरी देयर वाज सम नेटवर्क इशू। यस आपने क्या बताया? प्लीज कम अगेन, कोई मुझे शेयर करेगा? यस सर, ये डायनामिज्म भी है और एक साइज और सेम टाइम उसको, लेकिन सेम टाइम उसको काफी सारे यानी हेल्थ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, या फिर मूड स्विंग्स भी आ रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस में लैकिंग जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे नहीं भी दिखा रहा है, शायद वो वाले भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसको। ओके फाइन, ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल मेरा ही अभी यानी 3 दिन पहले मुझे एक बिजनेस प्रपोजल आया था, जहाँ पे आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट चलो लेट मी डू इट, लेकिन कल मेरी लाइफ में ऐसा कुछ सेटबैक हुआ कि मेरा मूड स्विंग गया और मैंने बोला नहीं, मुझे ये रिस्क अभी नहीं लेना है। सो दो दैट टाइम आई वाज सो कॉन्फिडेंट, ये टाइम पे मैंने अपने आप को बैकअप कर लिया।
ठीक है, तो Very ऐसे true. मूड स्विंग्स में और यानी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लग गया या कुछ भी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दो आई डोंट हैव अ मल्टी स्लैंग, लेकिन हो सकता है कि ये सारी चीजें भी हो सकती है वहां पे। True, true. So question is, the main question is कि कई बार वेरिएशंस होना भी आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस करता है। I would like to add Reason- something. So Yes, हाँ, बोलिए। multi-slant writer sometimes may be diplomatic. He knows what to say. Sometimes he becomes friendly, and sometimes he restricts himself from revealing certain things. So that time he Right. is slant. So he can use his slants or his expressions as per situation demands. Right. So that means diplomacy is part of your confidence building. Yes, it can be. ओके, वेरी गुड। तो डिप्लोमेटिक होना जरूरी है संगीता, आपको Yes, डिप्लोमेटिक sir. होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर फिर बहुत आपका सक्सेसफुल होते हैं, कॉन्फिडेंस। सर बहुत सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। No, it depends तो on the डिप्लोमेटिक होना फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप में अडेप्टेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप अपने को मोल्ड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल उसमें बह जाओ, यू शुड हैव योर ओपिनियन ऑल्सो। एक असर्टिव आप वे में भी आप डिप्लोमेसी Okay. को रख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, बहुत अच्छे लेवल पे आ गया है। तो क्या कॉम्प्रोमाइज? सर आप म्यूट हो, हाँ म्यूट हो गए। हेलो, प्लीज रिपीट। हाँ सर प्लीज रिपीट। उसमें अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करोगे तो क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना भी जरूरी? नो सर 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 एक But I have मिनट a सर, question आपका to फोन diplomacy. वाइब्रेटर I पे don't डाल दो, think so, कॉल sir. आएगा तो वो आवाज बंद नहीं होगी। वाइब्रेटर मेरे- कर दो आपके कॉल को। मेरे को फोन का कुछ इश्यूज है, कोई अर्जेंट कॉल आ रहे हैं, इसके लिए डोंट वरी, यू सर कैन कंटिन्यू, वाइब्रेटर आप पे लोग डाल चालू दो रखिए। ना सर, वाइब्रेटर पर रखोगे ना तो आपका वॉइस म्यूट नहीं होगा। ओके फाइन, ठीक है, आप करते रहो, मैं वही कर So रहा हूँ। diplomacy जो है sir, it's not necessary diplomacy is required for confidence. It depends on the level or what you're doing. In certain Very true, professions, very true, in very certain, true, like very if you're a true. CEO of a company, maybe diplomacy is very less required. वेरी मच डिबेटेबल, ओके, बट इसमें क्वेश्चन कहाँ पे होता है कि अगर हम राइटिंग में, जनरली क्या होता है, आप राइटिंग में अगर कोई ट्रेड देखते हो जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी जस्ट 1 सेकंड, Mute हो गए। I can देयर इज सम वेरी अर्जेंट कॉल। कोई सर आप टेक बात ओवर कर करेगा? लीजिए, वी आर वेटिंग, आप बात कर लीजिए। आप लोग यस यस। बहुत अर्जेंट इंटरनेशनल कॉल है, तो आप लोग कोई भी एक कंटिन्यू करिए प्लीज। संगीता सर 5 मिनट्स के लिए हैंड ओवर करेंगे। Okay, sir is on. प्लीज टेक ओवर। कोई भी संगीता, ले सकता है। यस सर, मैं कोई भी सबको संगीता आप सबको मैनेज कर लो। इनवाइट कर लेती हूँ। आई एम अ नोविस पर्सन। यस यस, आई कैन मॉडरेट। 5 मिनट में अपडेट, हाँ 5 मिनट Yes, में मैं yes. अपडेट करूंगा, तो प्लीज कंटिन्यू So, प्लीज। थैंक यू। जी, अनुपमा मैम ने मैसेज किया हुआ है चैट बॉक्स में, अगर मैम कुछ ऐड करना चाहे तो। Yes. The crossbar I said, if the crossbar is higher and if the PPI is written in lower case, then it shows the confidence level. If the crossbar is placed at a lower level of the T stem and PPI also is in lower case, then the writer displays the lack of confidence or lesser confidence. That is what I can. ओके मैम, व्हाट अनुपमा अबाउट जी, प्लांट जो अभी एक मिनट, डिस्कशन हो रहा था, मल्टी नहीं, ये wrong है। एक मिनट ये अनुपमा जी, market यू सेड कि लोअर केस वाला पीपीआई एंड हाई क्रॉस बार at any cost, like how did you said that he is confident because PPI का I smaller में है। Exactly, वो confidence नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आशिता मैम एक काम कर सकते हैं, जैसे सर स्लांट पे डिस्कशन कर रहे थे तो पहले उसी पे स्टिक रहते हैं।
अभी आगे नहीं जाते, पीपीआई और इन सबको भी डिस्कस नहीं करते। प्लांट और हम लोग साइज दो चीज डिस्कस कर चुके हैं। एक जो थी प्रेशर ऑफ हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था। अगर इन तीनों पॉइंट्स पे कोई अपने पॉइंट्स रखना चाहता है कि जो अभी नहीं आया है, तो प्लीज आप में से हैंड रेज करके स्टार्ट कर सकते हैं। So एक आई ये एम हैंडिंग ओवर दिस टू यस टी बार क्रॉस बार से आपका, अगर आपका टी बार लोअर जोन में, मतलब लोअर है हायर है, दैट जस्ट शोज वेयर यू आर फोकसिंग योर एक्शन, यू स्टिल आर कॉन्फिडेंट। तो टी बार के क्रॉस बार पे नहीं होएगा, बट इफ आई कम बैक टू ये जो मतलब टी बार अगर लोअर है तो यू आर फोकसिंग ऑन लोअर मिडिल जोन एक्टिविटीज, हायर है तो आप लॉन्ग टर्म फोकस करें, बट कॉन्फिडेंस तो रहता ही है। रिलेटेड टू प्रेशर, आई थिंक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स ऑल। Yes. Sorry for the inconvenience. 1 second. मैं सारे ट्रेड्स पे आने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा हम एक्सटेंशन भी कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेड्स, जैसे गौरव की भी बात मैंने सुनी, बहुत सारे ट्रेड्स हैं इसमें। बिकॉज कॉन्फिडेंस खाली एक पैरामीटर पर डिफाइन नहीं करेगा। माय कंसर्न इज कि कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स कि कौन सा पैरामीटर आपके कौन से कॉन्फिडेंस को आपको वो डिस्टर्ब करेगा। वो कॉन्फिडेंस आपका प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है, पर्सनल कॉन्फिडेंस है, इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस है। बिकॉज कॉन्फिडेंस एक ओवरऑल मतलब है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं ना, यू आर वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है? बट आपकी जेन्युइनिटी कौन से लेवल की है वो डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? आई एम योर गुड फ्रेंड, बट आपका गुड फ्रेंड कितने लेवल का है? मतलब गुड फ्रेंड में आप क्या क्या शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? तो उसकी वैरायटी वो काउंट करती है कि गुड का मतलब कितना गुड, बैड का मतलब कितना बैड। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है उसको समझना, एज अ टीचर बहुत जरूरी है समझना उसको। एज अ टीचर आप किसी बच्चे के कॉन्फिडेंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक बहुत छोटा सा जोक है, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम वेयर, मतलब आपको खाना कहाँ से मिलता है? एक सिंपल सा जोक था, आपने सुना होगा, ठीक है? कि फ्रॉम वेयर यू गेट योर फूड, आपका फूड कहाँ से मिलता है? तो एक ने बोला, बच्चे ने लिखा था 4 क्वेश्चंस में कि एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है? बच्चे को आप रॉन्ग नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का परसेप्शन है कि मेरे को खाना स्विगी से मिलता है। आप अगर बच्चे को रॉन्ग बोलते हो, बिकॉज आपने इम्प्लांट किया है, बच्चे को लगता है खाना स्विगी वाला लाता है, ओके? तो बच्चे का परसेप्शन रॉन्ग नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग में ये प्रॉब्लम आने वाली है, बट संगीता, ऑनलाइन में प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज आपने देखा ही नहीं है कभी। आपने कभी लेटर देखा है? अगर आपके बच्चे को आज के जनरेशन, हाँ, तो आपका परसेप्शन जो बिल्टअप होगा, आपका परसेप्शन का बिल्टअप की बात है ना। डिप्टी सीएम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है संगीता, मतलब उनका कोटेशन है, ही इज वन ऑफ माय आइडल बेसिकली। उन्होंने बोला था कि आपको अगर बोला जाता है कि आप अगर जस्ट विजुअलाइज फॉर अ फार्मर, इंडियन फार्मर, सारे लोग करें, ये थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूंगा। आपको सब लोग को मैं बोलता हूं कि मेरे फादर जो है इंडियन फार्मर है, ठीक है? आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? उन्होंने क्या पहना हुआ है? धोती कुर्ता। क्यों? यही तोड़ना है सर, क्योंकि ऐसे ही हमने फार्मर्स को देखा है। आपने फार्मर्स को देखा है, उनका 300 करोड़ का टर्नओवर है साल का। आपको बिलीव नहीं हो रहा? 300 करोड़ का फार्मर का नहीं हो सकता है टर्नओवर? ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये प्रॉब्लम आपकी है। अगर धोती कुर्ता आपने बोला है, फार्मर को अगर धोती कुर्ता में बोला है, तो प्रॉब्लम आपकी है। धोती कुर्ता पहनना कोई बुरा नहीं है। मैंने आपको बुरा बोला ही नहीं है। नहीं, ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये लेबलिंग आपकी है ना, पूरा है। मैंने बुरा बोला नहीं है। आपको इमेज क्या आई? यहाँ पे जितने लोग हैं 90% लोगों को धोती कुर्ता आया, सूट बूट में क्यों नहीं आया? मगर मुझे तो कुर्ता भी नहीं आया। मुझे तो काम करता हुआ काम करता हुआ हल चलाता हुआ इंसान आया, ठीक है? तो प्रॉब्लम किधर आई? प्रॉब्लम आई कहाँ पे? सर आपने जैसे ही फार्मर बोला, मुझे तो कैश फ्लो दिखा। हाँ, आपको उधर दिखा, आपको दिखा हल चलाता हुआ किसान दिखा, ठीक है? ये आपकी कंडीशनिंग का प्रॉब्लम उसके पास, फार्मर के पास, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मुझे कैश फ्लो दिखा। आपको कैश फ्लो देखा, बिकॉज आपकी जो कंडीशनिंग थी, ये एक्वायर्ड कंडीशनिंग है। अगर यही बोलता है कि मेरे फादर फार्मर हैं और वो अभी वॉशिंगटन में रहते हैं, मालूम है अभी क्या इमेज आई? ही इज बेस्ड इन वॉशिंगटन।
कोई फार्मर प्लेन लेके अपने बड़े संगीता सारे संगीता somebody is giving क्या बोलते हो प्लेन से डालते सर हैं बड़ा farm होता है। काउबॉय वाला जो इमेज होता है वो आ गया एक्चुअली है ना? कंडीशन जो है नहीं जो पहले आपको से मैंने आपको सच बोला है झूठ बोला, मतलब मेरे स्टेटमेंट से नहीं, आपका आपने परसेप्शन सही- चेंज हो रहा है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। बिल्कुल आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हो ना, बिकॉज आपको सिखाया गया है वैसा। प्रॉब्लम उसमें किसान में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिखाया गया है। अभी कल ही मैंने न्यूज पढ़ा है, अच्छी न्यूज है कि पता नहीं सही है या गलत है, बाबा रामदेव जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को वो टेक ओवर, मतलब उससे जब बड़ा बिजनेस होने वाला है। आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से बड़ा बिजनेस वो टेक ओवर करने वाले हैं। अभी कल का ही न्यूज था ये, आप अभी गूगल करिएगा, ठीक है। और जो इंसान सूट बूट नहीं पहनता है तो आपका परसेप्शन मल्टीनेशनल को चेस कैसे कर सकता है? प्रॉब्लम जो है हमारे परसेप्शन, हमारे थॉट प्रोसेस में कि हम किसी चीज को रेट कर देते हैं, वी जस्ट रेट। फार्मर होगा तो सूट बूट में नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम को जो कंडीशनिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और जब आप ये ब्रेक करेंगे, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, इको हो रहा है। वो आपके एंड से है क्या, किसी एंड से?